मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जो मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, देखो अल्लाह ने हमें टाइम बहुत थोड़ा दिया है। ये जो जिंदगी हमें मिली है ये दोबारा कभी भी हमें नहीं मिलेगी, नामुमकिन। कमा यअसल कुफ्फारु मिन अस्हाबिल कुबूर। अल्लाह ने ये बयान किया कि काफिर भी इससे मायूस है कि कब्र में जाने के बाद ये वाली जो जिंदगी है, ये वाली हयात, इस दुनिया की जिंदगी हमें दोबारा मिल जाए, इसका कोई भी अक्लमंद आदमी इसका कायल नहीं है, नामुमकिन। आपको पता है कि जब टाइम कम होता है इंसान के पास तो मुकाबला हल्का होता है या सख्त होता है? बोलो भाई। एक ही चांस हो। अक्सर आप लोग मैच देखते हैं ना, तो लास्ट बॉल पे अगर बैट्समैन को 3 रन चाहिए या 4 रन चाहिए तो लोग एक्साइटेड होते हैं ना, जज्बाती, कि यार आखिरी बॉल रह गई है या आखिरी ओवर रह गया है और इतना स्कोर बनाना है। तो आपने कभी देखा कि वो बैट्समैन खड़ा होकर खुजाता रहे बैठ के, छोड़ो यार क्या गेंद आएगी, देखेंगे किधर को छक्का मारने लग गया, ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। कभी देखा आपने कोई ऐसा बैट्समैन? नहीं। कि वो चाय पीने में वो कह रहा है मैं जरा वॉशरूम में होके आ रहा हूँ, तुम लोग जरा संभालो पिच को। या कभी उसने ये किया हो कि यार कुर्सी लाओ, छोड़ो चौके छक्के क्या लगाना है यार। कैसा जज्बाती होता है ना वो, देख रहा होगा पूरी कौम उसकी तरफ और वो कौम की तरफ, और कभी उधर जायजा ले रहा होगा कि यार इसकी टांगों के बीच में से गेंद निकालनी है या उधर से मारनी है शॉट, क्या करनी है। मैं अनाड़ी हूं तो वो वाले को 1 रन बना के इधर ले आऊं, इस प्लानिंग में टाइम गुजारेगा ना। अच्छा आपने हाँ ना जी ये सब करना है, ऐसा ना खुद बन के बैठे रहे, ये नहीं चलेगा। बैट्समैन जिस कंडीशन में होता है, बॉलर जो बॉलिंग करा रहा है वो भी देख रहा है यार ये 6 बॉलें रह गई हैं और ये ऐसी बॉलिंग करानी है कि हड्डी पसली टूट जाए इसकी, बस रन ना बना सकेगी। क्यों? उनको पता है लास्ट ओवर की लास्ट बॉल है या लास्ट ओवर है, दोबारा ये इस सीरीज का ओवर हमें नहीं मिलेगा। हालांकि उनको दोबारा बार बार मैचेस खेलने का मौका दिया जाता है। तो मेरे भाई, हमें अल्लाह ने जो जिंदगी दी है ना, ये आखिरी ओवर है हमारा, पहला और आखिरी। इसके बाद हमें दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। और जितनी गेंदें, जितनी बॉलिंग की अल्लाह ने हमें पिच पे खेलने की इजाजत दी है ना, जिसको मैं जिंदगी के सालों से ताबीर, वो साले नहीं जो ससुराल वाले साले होते हैं। मैं जब भी साले बोलता हूँ तो मेरा दिमाग, क्योंकि मेरे होलसेल के हिसाब से साले हैं, आम लोगों के 2-3 होंगे, बाज ऐसे खुशकिस्मत साला फ्री है वो खुद साले हैं। अब बताओ जिसका साला ना हो वो तो खुद साला बन जाएगा ना। तो ये अल्लाह की तरफ से एक निजाम है। अल्लाह ने ना इंसान को टेंशनों में पैदा किए ताकि वो इंसान का बच्चा बन के जिंदगी गुजारे, इसलिए अल्लाह ने उसको साले भी दिए, ससुराल भी दिया और बहुत सारे रिश्ते दिए अल्लाह ने उसको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो फरिश्ता आके उसकी उम्र लिख देता है, ये कितने साल जिंदा रहेगा, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड। अब मैं और आप जितनी जिंदगी लेकर आए हैं, डेली बेसिस की बेस पर हमारी जिंदगी के ओवर रोजाना कम हो रहे। हमने कोई 60 साल की लाइफ लेके आया, कोई 75 साल की। यहाँ गोरों की सेहतें अच्छी होती हैं, ये 80-90 निकाल देते हैं। अल्लाह ने पहले से लिखा हुआ होता है जो पेरिस में रहेगा वो 80 साल में भी रिटायर नहीं होगा। और हम लोगों के यहाँ 60 साल रिटायरमेंट की उम्र है। क्यों है वो आप जाने, उसकी बहुत बड़ा वजह ससुराल भी है। ससुराल जो है, दामाद
दामाद को जल्दी रिटायरमेंट के काबिल बना देता है। तो जो जितनी उम्र लेकर आया है, जितना टाइम लेकर आया है, साल खत्म होने के बाद उसकी जिंदगी का एक एक स्टेप आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। होना ये चाहिए था जैसे जैसे जिंदगी कम हो रही है, इस जिंदगी में कुछ करने का जज्बा बढ़ता चला जाए। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे जैसे जिंदगी कम हो रही है, कुछ ना करने का शौक बढ़ता चला जाता है। आप कह सकते हैं हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं यार, मुफ्ती साहब आप कैसी बातें कर रहे हो यार। हम पेरिस आ गए, इंडिया से, पाकिस्तान से, दूसरे मुल्कों से, यहाँ अरब लोग भी हैं, मोरक्को से आ गया। तो आप कह रहे हो कि कुछ करने का जज्बा बढ़ता जाए, हमें तो बढ़ रहा है, कम थोड़ी हो रहा है। देखो करने का मतलब क्या है, क्या करना है। अख्फल तरीके, जिसको पश्तो में कहते हैं ना अख्फल तरीके से करना, उस करने को अल्लाह नहीं मानता। ये वाला करना जिसको दौलत कमाना, इज्जत कमाना कहते हैं, ये फिरौन ने हमसे ज्यादा किया ये काम। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आप जितनी स्ट्रगल करो, आप कानून से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। जितनी आप स्ट्रगल करो, मेहनत करो, आप फिरौन से ज्यादा इज्जत बोल लेना नहीं कमा सकते। जब तक उस सिम्त में मेहनत नहीं करेंगे जिस सिम्त में आपको अल्लाह की किताब गाइड नहीं करती, उस वक्त तक अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ। कुरान कहता है दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका अपने बारे में ये ख्याल है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, जबकि उनकी मेहनत और उनके काम का अंजाम जीरो है। उसका रिजल्ट क्या है? जीरो। तो ऐसा ना हो कि आपके काम का और आपकी मेहनत का रिजल्ट क्या निकलने वाला हो? जीरो। आप कह सकते हैं यार मुफ्ती साहब अजीब बात कर रहे हो यार, हमारी मेहनत का अंजाम तो जीरो नहीं है। हम पहले पाकिस्तान में गोले गंडे की रेडी लगाया करते थे, गोल गप्पे बेचा करते थे। यहां जब से हम आए हैं तो आप देखो हमारे पास कितना पैसा है। और कुरान क्या कह रहा है, बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं जो हमारा बताया हुआ तरीका नहीं है, उससे हटके मेहनत कर रहे हैं। उनकी सारी मेहनत क्या हो रही है? जाया। तो जाया तो नहीं हो रही। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, आप लोगों को सवाल जवाब का मौका भी दिया जाएगा। आपने पेपर पे लिखना है, क्योंकि हमारा वहां जर्मनी में तजर्बा ये हुआ कि हमने पब्लिक को खुलेआम सवाल पूछने की इजाजत दी ना, खड़े होकर, तो कोई उधर से तो कोई उधर से, तो मैनेज करना ही हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा। उसको जवाब दें कि उसका जवाब दें कि उसका जवाब दें। तो इतने लोगों के एकदम से सवाल आना शुरू हो गए कि वो सिलसिला ही बंद करना पड़ा। तो पेपर पे, पर्ची पे आप लोग लिख के यहाँ छप्पड़ में जमा कराते हैं। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ जमा कराते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जितने भी सवाल आएंगे पूछने में आपने शर्माना नहीं, ठीक है? पूछने में आपने कोई दिल में इस्लाम के बारे में एतराज हो तो मैं कोई फतवा नहीं लगाऊंगा आपके ऊपर। बहुत से लोग बड़े बड़े एतराजात दिल में लेके बैठे हुए होते हैं, वो इस्लाम से निकल रहे होते हैं, उसको इस्लाम पे बड़े बड़े एतराजात होते हैं, कोई उनको जवाब नहीं देता उन सवालात को। डर रहे होते हैं कि मौलवी साहब से पूछेंगे तो कोई सींग ना मार दे, टक्कर ना मार दे। तो ये मैं गारंटी देता हूं कि मैं इंशाल्लाह टक्कर नहीं मारूंगा, ना मैं कोई फतवा लगाऊंगा। जो पूछना है आप पूछें, ठीक है? तो कुरान क्या कह रहा है कि ये वो लोग हैं कि जिनकी मेहनत बिल आखिर क्या हो रही है? रायगा। कैसे रायगा जा रही है? देखो, दो आदमी दौड़ लगा रहे हो, रेसिंग का मुकाबला हो रहा है, लेकिन दौड़ने के बाद जहां वो आखिरी पॉइंट है ना, जहां जिस लाइन को क्रॉस करने पर हम ये कहेंगे कि ये जीत गया, उसके फौरन बाद एक गहरी खाई है। उसके फौरन बाद क्या है? खाई। बोलो। खाई।
आपको पता है कि जैसे ही मैंने तेज स्पीड से भागते हुए इस लाइन को क्रॉस किया तो अगला कदम मेरा कहां है? गहरी खाई। हारने वाला भी जब उस लाइन को क्रॉस करेगा उसका अगला कदम भी कहां है? और वो इतनी स्पीड से लोग वहां आते हैं कि ब्रेकें फेल हो जाती हैं, एकदम रुकना मुमकिन नहीं होता। तो बताओ, इस जीत के मुकाबले में, इस रेसिंग के मुकाबले में आने की कोई कोशिश करेगा? नहीं। कोई कोशिश करेगा? नहीं। अंजाम क्या है? खाइए। ये जो दुनिया की दौड़ है ना, पैसे में आगे निकल जाऊं, इज्जत में आगे निकल जाऊं, अय्याशी में आगे निकल जाऊं, इसका अंजाम है मौत। हर चीज का अंजाम क्या है? तो यहां जीतने वाला भी जीरो, हारने वाला भी बोलो जीरो। लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये जो गहरी खाई है जिसमें आप गिरेंगे, इसमें नीचे गिरने की जगह नहीं है, नीचे कोई शख्स गोद में लेने वाला मौजूद है, तो आप कोशिश करोगे यार मुझे हार जीत की फिक्र नहीं है, वो जो मुझे कैच करने वाला आदमी है ना उससे दोस्ती बना के रखो, क्योंकि जाना किसके पास है? उसके पास जाना है। थोड़ी देर के लिए डेली बेसिस पे 5 मिनट निकाल के ये सोचा करें, असल में दुनिया में रंग रलियां इतनी ज्यादा हैं कि आज दुनिया जितना अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, इससे पहले दुनिया ने कभी किसी को अपना ऐसा आशिक नहीं बनाया। पहले दुनिया लोगों की माशूका बनती थी, लेकिन वो इतने लिपस्टिक पाउडर लगा के नहीं आती थी, इश्क होता था एतदाल से। अब दुनिया ने इतने लिपस्टिक पाउडर और ऐसा फैशन इख्तियार किया हुआ है कि आदमी उस दुनिया की तरफ नजर लगाने से एक पलक झपकने के लिए भी तैयार नहीं है। अब दुनिया का फितना पहले के फितने से कई गुना ज्यादा है। ऐसी माशूका से दोस्ती लगाना जिसके बारे में आपको पता हो कि ऐन आलम शबाब में आपको तन्हा छोड़ के चली जाएगी, ऐसी माशूका से दोस्ती लगाना अच्छा काम है या बुरा काम है? मैं अक्सर इसकी मिसालें देता हूं। अब यहां के स्टेशन तो मुझे नहीं पता था, मैं तो पाकिस्तान के स्टेशनों की मिसाल देता हूं। आप कराची से पेशावर जा रहे हैं, जिस सीट पे आप बैठे सामने कोई महबूबा बैठी हुई है जो कहां जा रही है? मुल्तान। आपने महबूबा तो बाद में बनी, अभी बनी नहीं, अभी बनाऊंगा मैं। आप कहेंगे पहले से कहां से आ गई? कोई लड़की बैठी हुई है या कोई दोस्त बैठा हुआ है, ऐसे आप उस पे लट्टू हुए, आपको पता है कि इसका स्टेशन मुल्तान है, मेरा स्टेशन पेशावर है, ऐसे लट्टू हो गए आप उसके ऊपर थोड़ी देर में, ऐसी गपशप, ऐसी मोहब्बत कि जब वो मुल्तान पे उतर के जा रही है आपका कलेजा फट रहा है। आप हाय ये क्या हो रहा है, हाय ये क्या हो रहा है, क्यों जा रही है मुझे छोड़कर? तो लोग कहेंगे भाई तू भी चला जा यार इसके साथ, जब इतना तेरा दिल खराब हो रहा है तो तू भी चला जा। आप जवाब में कहते हो भाई मेरा स्टेशन पेशावर है, मेरे घर वाले वहां हैं, मेरी जॉब वहां है, बीवी बच्चे वहां हैं, मैं कैसे चला जाऊं? फिर लोग क्या कहेंगे? फिर इसको अपने साथ ले जाए। अगर मेरे फलसफे पर अमल करेंगे तो ले जाएंगे, लेकिन अगर उस फलसफे पर नहीं है तो आप उसको ले जा सकते हैं अपने साथ। वो कहेगी भाई मेरा घर मुल्तान में है, तू मुझे अपने साथ पेशावर क्यों लेके जा रहा है? यही कहेगी ना। तो ऐसे मौके पे लोग क्या कहेंगे? भाई जब तुझे पता था कि इसका स्टेशन अलग है, इसका स्टेशन अलग है, तो तूने ऐसी बहुत जल्द जुदा होने वाली से दिल क्यों लगाया? तुझे पता था यार बैठा हूं ट्रेन में, टाइम पास करो, हेलो हाय करो, क्या हाल है भाई, तबीयत ठीक, सब सेट, मार्केट में सब सही चल रहा है, इमरान खान की तकरीर सुना दो, फिर जेईवाई की सुना दो, फिर थोड़ा तबसरा नवाज शरीफ पे कर लो। इसके अलावा इससे ज्यादा आप अपने हम सफर को फ्री कराने की कोशिश बोलो नहीं करते। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान में तज़किरा किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारे को देखा और हादा रब्बी, फरमाया ये मेरा रब है, क्योंकि चमकदार है, रात के वक्त बड़ा अट्रैक्टिव होता है, इससे मुझे मोहब्बत करनी चाहिए। फलम्मा अफला, जब सितारा गायब हो गया,
क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन, फरमाया मैं फना होने वाली चीजों से मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत उससे की जाती है जो कभी भी फना नहीं होती। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी, फिर देखा चांद निकला, कहा ये मेरा रब है, मैं इससे मोहब्बत करूंगा। फलम्मा अफल, जब वो भी गायब हो गया, क़ाल लम यहदीनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे नहीं बताया कि किससे मोहब्बत करनी है किससे नहीं करनी, तो मैं हमेशा फना होने वाली चीजों से ही मोहब्बत करता रहूंगा। सारा मसला किसका है मेरे भाई? दिल का है, मोहब्बत का है। जिसको मोहब्बत जिससे करनी चाहिए उससे करनी रहे, जिससे नहीं करनी चाहिए उससे कर रहे हैं। फलम्मा रअ शम्स बाज़िग़तन, जब सूरज को देखा, क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, ये मेरा रब है, ये तो उससे भी बड़ा है। सितारा छोटा, चांद उससे बड़ा, सूरज उससे भी बड़ा। उनका ख्याल यह था ये इतना बड़ा है कि इसको तो यकीनन दिल देना चाहिए, इससे तो मोहब्बत करनी चाहिए, ये कभी साथ नहीं छोड़ेगा मेरा। एक ठेले वाले को अपने ठेले से मोहब्बत होती है, मालदार आदमी एतराज करता है, अबे तू ठेले से दिल लगा रहा है, तेरा कोई करोड़ों का बिजनेस होता तो कोई समझ में आता है। फिर जरा इसकी बड़ी दुकान बन जाती है, ये बड़ी दुकान से मोहब्बत करता है, तो करोड़पति कहता है यार इसको ठेले वाले पर एतराज होता है, लेकिन करोड़पति क्या कहता है, अबे तू दुकान से मोहब्बत कर रहा है, मेरा तो इससे भी बड़ा बिजनेस। तो इन मदारिज से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुजारा, ये बताने के लिए कि चीज छोटी हो या बड़ी, ये ना देखो कि अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है, ये देखो कि कौन सी चीज फना होने वाली है और कौन सी चीज बाकी रहने वाली है। फलम्मा रअ शम्स बाज़िग़तन, जब सूरज को देखा ना जाहिर हुआ, चमकता हुआ, क़ाल हाज़ा, ये हमें सिखाने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया है। क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, फरमाया ये मेरा रब है, ये उससे भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्या मतलब? अट्रैक्टिव भी है, चमकदार भी है, इसकी खिदमत भी ज्यादा, इसको तो दिल देना है हमने। फलम्मा अफलत, सूरज भी मार्केट से, बोलो साथ नहीं रहता। क़ाल इन्नी बरी, क़ाल या क़ौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, कहने लगे मेरी कौम, जिनको उससे तुम मोहब्बत करते हो ना, महबूब बना के उनको माबूद बना डाला है, मैं इन तमाम माबूदों से बरी हूं। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं अपने रुख को ऐसी जात की तरफ फेरता हूं जिसने आसमानों और जमीनों को बनाया। मोहब्बत करने के लायक सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई मोहब्बत करने के काबिल नहीं है। फना का लेबल लगा हुआ है ना, जितनी भी अच्छी हो भाई, लेबल क्या लगा हुआ है? देखो हम कराची में पाकिस्तान की मिसाल देते हैं कि आपके पास कोई लैंड क्रूजर लेकर आया, बोला भाई ये 3 करोड़ की है, मैं आपको 5 लाख में दे रहा हूं। एकदम आप जज्बाती हो जाओगे, यार 3 करोड़ की 4 करोड़ की गाड़ी मुझे किसमें मिल रही है? 5 लाख। जबरदस्त सीट चेक किया आपने, स्टीयरिंग चेक किया, ब्रेकें चेक की, हर चीज A1। आपने कहा ला यार गाड़ी मेरे नाम करा दे, कागज दे, उसने कहा कागज नहीं है इसका। क्या हो गया भाई? उसने क्या कहा? कहीं नंबर प्लेट तो है, कहीं ये जाली है। अबे ये नंबर भी लगा हुआ, मैंने कहा नंबर भी खुद ही लगाया हमने, कुछ भी पर्चियां निकाली थी, जो नंबर आ गया इस पे हमने। अब बताओ 5 लाख उसकी वैल्यू रहेगी? है भाई? आपको पता है यार, रोड पे लेके निकलूंगा फौरन 5 लाख की गाड़ी के चक्कर में 5 करोड़ में छूट के आऊंगा मैं। 5 लाख की गाड़ी के चक्कर में 5 करोड़ भी नहीं, उससे भी ज्यादा। तो क्या कोई बेवकूफ आके कहे यार इतना जबरदस्त स्टीयरिंग, तो क्यों नहीं ले रहा ये 5 लाख में गाड़ी? इतनी खूबसूरत सीट और एलईडी की ऐसी जबरदस्त लगी हुई है, और ब्रेकें देखो, टायर देखो, इतने साल की वारंटी। आप कहें भाई बात ये है कि इसकी जो नंबर प्लेट है ना, ये ठीक, ये ऐसा लग रहा है किसी ने घर में चावल की ट्रे लाके कुछ भी छाप दी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है उसने।
2% की वैल्यू आपकी नजर में उस गाड़ी की नहीं, बल्कि आप जान छुड़ाओगे। अबे भाई मुझे उतार, कोई पकड़ के ना ले जाए। तो दुनिया बड़ी अट्रैक्टिव है, बहुत खूबसूरत है, अपनी तरफ खींचती है। यहाँ की अय्याशी, यहाँ के शराब कबाब, यहाँ के नाइट क्लब, यहाँ के चर्च, ठीक है ना, नशे और जो मजे और जिना और नाच गाने और मौसीकी की महफिलें, सारी चीजें इंसान को क्या करती है, अपनी तरफ माइल करती है। जवानी, यहाँ की खूबसूरती, लोगों का तारीफें करना, वाह वाह करना, ये बड़ी अट्रैक्शन है इसमें। खुदा की कसम ये दुनिया बड़ी खूबसूरत होती, काश फना होने वाली ना होती। इसके फना होने के तस्वुर ने इस दुनिया की वैल्यू हमारे नबी की हदीस के मुताबिक 2% की भी नहीं छोड़ी है।